बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ व्यूवर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में लेके आऊँ आपके लिए एक इरेगुलर सा प्लॉट, यानी अगर आपके पास कुछ इस तरह का टिपिकल सा प्लॉट है और आप इसको किस तरह से प्लान करेंगे, तो मैं आपके लिए एक आइडिया लेके आया हूँ। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है, यानी कि आपकी तमाम डायमेंशन जो है वो मुख्तलिफ हैं या ट्राईएंगुलर शेप का है, तो आप इसको क्या क्या चीज़ें किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो एरिया की बात करें जी, तो मौजूदा डायमेंशन के साथ ये वाला प्लॉट हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 2200 स्क्वायर फीट का, यानी तकरीबन 8 से 8.5 मरले की कैटेगरी में ये घर का नक्शा आएगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको कर लेते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। बहरहाल इसमें आपको दोनों तरफ में रोड मिल जाएंगे, यानी कि सामने की तरफ और राइट साइड पे भी आपको इसमें एक अदर रोड देखने को मिल जाएगा और इस वाली जगह पे भी हमारे पास एक अदर छोटा सा गेट आ जाएगा। बाकी अतराफ में बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे साइडों में छोटी छोटी सी बाउंड्री वाल, यानी कि जिससे आपका घर का एलिवेशन मुकम्मल तौर पर बाहर से नज़र आएगा और फुली आपको एलिवेशन भी देखने को मिलेगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड से। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ इंट्रेंस लेंगे तो सामने ही आपको देखने को मिलेगा इसमें एक अदर कारपोर्च, बड़ी गाड़ी का बहुत ही खूबसूरत सा अच्छे स्टैंडर्ड वाइज का आपको इसमें कारपोर्च मिल जाएगा। इसके साइज़ को देखते हैं जी, तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 13 फीट बाय 16 फीट। 13 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेकर इधर तक मिल जाएगी, और 16 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी। इसको हमने थोड़ा सा बाहरी तरफ शेड की सूरत में निकाला है, जिसको आप फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको तकरीबन 5 फीट वाइड का वे मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, जो कि ले जाएगा आपको आपके लॉन की तरफ। कॉर्नर प्लॉट है तो आपका इसमें कॉर्नर पर लॉन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसमें आपकी सीटिंग वगैरह अरेंज हो सकती है, जिससे आपके ये वाले पौधे थोड़े से बड़े होंगे तो आपको बाहर से बहुत ही एक अच्छी सी लुक मिलेगी घर के लिए। बहरहाल इसमें आप अपना ग्रास वगैरह लगा सकते हैं और अपनी प्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं। इसके साइज़ को देखते हैं तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 31 फीट बाय 7 फीट, यानी 31 फीट हमको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में मिल जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। बहरहाल ट्राईएंगल सा प्लॉट है तो इसकी मुख्तलिफ डायमेंशन मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ हो सकती है। बहरहाल हमने ऊपर इसमें मेंशन की गई हैं। तो वापस आते हैं जी, तो वापस राइट साइड पे हमें मिल जाएगा एक अदर डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके स्टेयर हॉल एरिया में, जिसमें आपको मिल जाएंगी सीढ़ियाँ। बहुत ही खूबसूरत सा वेलकमिंग सा आपको इसमें स्टेयर हॉल मिल जाएगा। सीढ़ियों के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी, जिसमें आपको स्टेयर मिल जाएंगी, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। स्केयर से इसमें आपको स्टेयर मिल जाएंगी, अगर आप चाहें तो इसमें सर्कुलर स्टेयर भी लगा सकते हैं। इसके नीचे आपको मिल जाएगा इसमें एक बाथ पाउडर रूम आ जाएगा छोटा मोटा इस्तेमाल के लिए, और इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 6 फीट बाय 5 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। दो छोटी छोटी सी विंडोज़ आ जाएंगी फ्रंट पे, जिसकी मदद से आपको अंदर हवा वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी इस वाले स्टेयर हॉल एरिया के लिए। बिल्कुल इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर मजीद डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इस वाले ड्राइंग रूम को इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साइज़ को देखते हैं तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाय 11 फीट। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और तकरीबन 11 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो 2 अदर विंडो आपकी बाहर लॉन में ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर से बहुत ही अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलेगा बाहर के लिए। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे जी, तो आगे आ जाएगा हमारे पास एक अदर डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके सिटिंग हॉल एरिया की तरफ, टीवी लॉन्च की तरफ। इसके साइज़ को देखें जी, तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 21 फीट बाय 14.5 फीट। 21 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि इधर से लेके इधर तक मिलेगी, और 14.5 फीट की हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसकी भी वेंटिलेशन के लिए आपके बाहर छोटी छोटी सी 2 विंडोज़ इस कारपोर्च में ओपन हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वेंटिलेशन मिल जाएगी। राइट साइड पे आपको बिल्कुल इस घर का पहला बेडरूम मिल जाएगा, और इसको इंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 12.5 फीट बाय 11.5 फीट। 12.5 फीट इसकी चौड़ाई, जो कि इधर से लेके इधर तक होगी, और 11.5 फीट की हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ आपको छोटा सा वॉशरूम मिल जाएगा, बाथ मिल जाएगा। बाथ का साइज़ आएगा 6 फीट बाय 4 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई, 4 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। मजीद पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे आपको मिल जाएगा एक अदर मास्टर बेडरूम, और इसको इंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। ये वाला डोर अगर आप चाहें तो इस वाली जगह पे भी लगा सकते हैं। इसके साइज़ को देखेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 14 फीट बाय 13 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके साथ भी आपको पहले वाले बेडरूम की तरह एक अदर अटैच बाथ मिल जाएगा। बाथ का साइज़ हमने दिया है 7 फीट बाय 5 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई, 5 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी, और इसके लिए आपको अलहदा से अलमारी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी इसमें जगह दे दी गई है, और इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 7.5 फीट। 7.5 फीट वाइड की आपको एक अदर अलमारी के लिए स्पेस दे दी जाएगी, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चीज़ें वगैरह स्टोर कर सकेंगे। पीछे देखें तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक विंडो, जिसकी मदद से आपको इस वाले मास्टर बेडरूम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिल जाएगी। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बैक साइड पे आपको इस घर का किचन मिल जाएगा, और किचन का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 13 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई, 13 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी।
8 मरले के हिसाब से स्टैंडर्ड वाइज किचन बहुत ही अच्छा और खूबसूरत साइज़ मिलेगा आपको, और इसकी वेंटिलेशन भी आपकी बाहर ओपन से ही हो जाएगी, यानी कि इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। जबकि जैसा कि मैंने आपको बताया कॉर्नर प्लॉट है, तो इसके बैक साइड पे 5 फीट वाइड का पैसेज और राइट साइड पे तकरीबन 2-2 फीट वाइड का पैसेज आपको इसमें मिल जाएगा मिनिमम। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी इसमें तमाम चीज़ें सीवरेज की प्लानिंग वगैरह पाइप वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से ले हो सकते हैं। तो आ जाते हैं इसका ओवरव्यू की तरफ कर लेते हैं, इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, मेन गेट के साथ ही आपको राइट साइड पे मिल जाएगा एक अदद 5 फीट वाइड का रास्ता। आगे हमारे पास लॉन आ जाएगा, मज़ीद पीछे जाएंगे तो हमारे पास 2 अदद स्टेप के बाद राइट साइड पे डबल डोर मिल जाएगा, जो कि ले जाएगा आपको स्टेयर आर एरिया की तरफ। बिल्कुल राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम, पीछे आएंगे तो पीछे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर स्टेयर हॉल। राइट साइड पे आपको एक अदर बेडरूम मिल जाएगा, पीछे एक अदर मास्टर बेडरूम मिल जाएगा, और पीछे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर किचन। जबकि राइट साइड पे और साइड पे हमारे पास एक अदर पैसेजेस वगैरह आ जाएंगे, जिसमें आप अपनी लॉन्ड्री वगैरह या किसी और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। और बैक साइड पे राइट साइड पे आपको एक मज़ीद गेट मिल जाएगा एंट्रेंस के लिए। तो ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।